ट्रेड की एनालिसिस देखते हैं क्या हो सकती है। आज एक्सपायरी है निफ्टी की, बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है। तो मार्केट एक निफ्टी 50 की अगर देखें तो मार्केट एक रेंज में चल रही थी, एक हायर हाई हायर लो का ट्रेंड में चल रही है। और हायर हाई हायर लो के बाद अगर देखें तो ये कुछ नंबर निफ्टी 2680 के ऊपर एक मार्केट एक डोजी कैंडल बनाया है। एक डोजी कैंडल के बाद एक पुल बैक ली है, पुल बैक के बाद फिर एक हैमर कैंडल बनाई है। तो ऐसा अगर देखा जाए तो मार्केट एक हैमर कैंडल बनाने के बाद फिर से मार्केट ट्राई कर रही है कि एक हाई मार्क करे, जो कि एक पिछले बार की हाई देखे तो यह हाई कुछ 2646 के ऊपर दिख रही है। तो इस हाई को मार्केट जो है ट्राई करेगी कि अगर ऊपर इससे अगर निकल सके तो निकलने की कोशिश करेगी, क्योंकि आज बहुत सारे स्टॉक्स के रिजल्ट भी हैं। तो अगर काफ़ी अगर पॉजिटिव रिजल्ट आती है सभी स्टॉक्स के तो मार्केट इस हाई को तोड़ भी सकती है। तो चलिए इसके एनालिसिस करते हैं। पहले चार आवर टाइम फ्रेम में है, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट एक पुल बैक ली है और 9 SMA, इसको 200 SMA में भी चेक कर लेते हैं कि क्या 200 SMA क्या कर रही है। तो 200 SMA में अगर देखें तो ये एक पॉजिटिव मूवमेंट ही, एक पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर ही चल रही है। लेकिन अगर इसे और क्लैरिफाई करने के लिए और इसमें अगर टाइम फ्रेम घटा करके अगर देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये एक हाई लगा करके नीचे सस्टेन कर रही है, जो कि इस हाई को तोड़ने में वह कामयाब नहीं हो पाई है। और नीचे देखें तो नीचे एक अच्छा पुल बैक दी है, और पुल बैक देने के साथ साथ एक बुल्लिश हरामी पैटर्न भी यहाँ पे क्रिएट की है। जो कि बुल्लिश हरामी पैटर्न वो होती है दोस्तों जो कि एक ट्रेंड बुलिश ट्रेंड में थी, उसके बाद फिर बैक बुलिश ट्रेंड लेने के बाद एक पुल बैक ली है। पुल बैक के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के बाद एक बुल्लिश हरामी पैटर्न जापानीज़ कैंडल में, जापानीज़ लैंग्वेज में उसे, जापानीज़ मीनिंग में उसे प्रेग्नेंट वोमेन की तरह एक देखा जाता है। जो कि एक ये रेड कैंडल हो एक मोम है और ये ग्रीन कैंडल उसकी बेबी, इस प्रकार से उसे देखा जाता है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में तो ये पता चल गया। और अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए यहाँ पे कि मार्केट आज ओपनिंग की थी, ओपनिंग के साथ साथ यह ऊपर तोड़ने की कोशिश भी की। ये हो गया 28 अक्टूबर 9:15 की कैंडल देखें तो 9:15 की कैंडल देखते हैं तो उससे पहले के दिन 27 अक्टूबर की दिन ये जो हाई लगाई थी उस हाई को मार्केट तोड़ करके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाती है। तो चलिए 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर शिफ्ट होकर के देखें तो यहाँ पे मार्केट पिछले दिन ही यहाँ पे एक हाई लगाई थी, जो कि प्रीवियस हाई से काफ़ी नीचे है, और उसे वह एक रेजिस्टेंस की तरह उसे मान करके आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि उससे हाई मार्केट नहीं गई। तो वहाँ जब ये हाई लगाई तो उस जोन को हम लोग रेजिस्टेंस जोन मान लेते हैं। रेजिस्टेंस जोन मानने के बाद मार्केट एक नीचे पुल बैक दी, और ये एक ट्रेंड जो लाइन है, ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे क्रिएट किया। फिर जब मार्केट आज ओपनिंग होती है तो नीचे भी एक सपोर्ट जोन आप लोग को दिख रहा होगा, ये सपोर्ट जोन हो गया नीचे का, जो कि 1 2 3 4th टाइम इसे मार्केट इसे तोड़ने की कोशिश की। लेकिन याद रहे दोस्तों, इसे तोड़ने से पहले अगर मार्केट को इस जोन से, ये जो 26,000 का जोन है, 26,000 जोन से अगर ऊपर अगर मार्केट को जाना है तो पहले यह दोस्तों रेजिस्टेंस को ना तोड़ करके पहले यह सपोर्ट जोन को तोड़ेगा, क्योंकि ये जितने सारे सपोर्ट्स दिख रहे हैं उससे नीचे सबका लिक्विडिटी स्वीप है, सबका लिक्विडिटी नीचे पड़ा हुआ है। जो कि मार्केट को अगर ऊपर जानी होती तो मार्केट नीचे पहले लिक्विडिटी स्वीप करती, उसके बाद फिर ऊपर जाती मार्केट। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट पहले जो रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस जोन 26,000 में था, तो 26,000 को मार्केट उस जोन को पहले ब्रेकआउट दिया, दैट इज़ द फॉल्स ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट एक हैमर कैंडल फॉर्म हुआ। हैमर कैंडल फॉर्म होने के बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हैमर कैंडल फॉर्म हुआ, और हैमर कैंडल जैसे ही फॉर्म हुआ वो मार्केट तुरंत इंस्टेंट रिवर्स ले गया। और मार्केट को अगर फॉल्स ब्रेकआउट देनी होती है दोस्तों तो मार्केट ज़्यादा समय नहीं बिताता है वहाँ पे। अगर फॉल्स ब्रेकआउट अगर वो है तो तुरंत मार्केट स्वीप होगा, लिक्विडिटी स्वीप जैसे हुई उसी प्रकार से जितना जल्दी लिक्विडिटी स्वीप होती है उतना ही तेज़ी से वो मार्केट रिवर्स ट्रेंड में आ जाती है। तो यहाँ पे वही देखने को मिला कि ये 26,000 जोन था, 26,000 रेजिस्टेंस जोन से मार्केट तुरंत चली जाती है 26,040 तक। यहाँ पे तक के जितने भी यहाँ पे
रेजिस्टेंस पे सेल का ऑर्डर लगाए थे, पुट बाय किए थे, उनका सबका स्टॉप लॉस हंट हो गया। स्टॉप लॉस हंट होने के बाद तुरंत मार्केट यहाँ से रिवर्स ले गई, और रिवर्स होने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो सपोर्ट जोन थी 25,931 में, तो उस सपोर्ट जोन को भी मार्केट रिस्पेक्ट नहीं किया, उस सपोर्ट जोन से मार्केट नीचे चला गया। उसके बाद फिर नीचे जाने के बाद मार्केट एक सपोर्ट जोन यहाँ पे क्रिएट करती है जो कि 25,844 पे एक पुल बैक लेती है। फिर से यहाँ पे मार्केट फिर से डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे ये जो पहले पुल बैक लिया गया था 25,890 पे, तो 25,890 के पुल बैक को भी मार्केट रिस्पेक्ट करती है, फिर वहाँ से नीचे आती है। इस प्रकार से यह ट्रेंड आज फॉलो करती है, और मार्केट में आज काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा पुल बैक डायरेक्शन वगैरह सब देखा गया। ज़्यादा मार्केट सस्टेन नहीं हुआ, बस यहाँ पे टाइमिंग देखें तो 12:45 से लेकर के 1:40 तक यहाँ बस थोड़ा सा मार्केट सस्टेन हुआ था, नहीं तो मार्केट ऊपर नीचे होता ही था। यहाँ पे आज एक्सपायरी का दिन था, तो बहुत सारे रिटेलर्स को भी आज मौका मिला होगा पैसा बनाने के लिए। तो इस प्रकार से आज का मार्केट का सिचुएशन था दोस्तों। तो अगर आप हर एक मूवमेंट को अगर आप देख करके चलते हैं कि किस टाइम फ्रेम पे क्या कैंडल बन रहा है, प्रीवियस लो हाई लो क्या है, प्रीवियस देखिए दोस्तों, पहले आपको हाई टाइम फ्रेम पे जानना पड़ेगा कि मार्केट आखिर कहना क्या चाह रहा है, उसे देख करके आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं। ये नहीं कि आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ये हैमर कैंडल बना तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करती है जितना हाई टाइम फ्रेम पे कर सकती है। इसलिए कभी भी आप अगर ट्रेड लेते हैं तो पहले हाई टाइम फ्रेम पे एनालाइज कीजिए कि मार्केट क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि कैंडलस्टिक से बहुत सारी चीज़ पता चल जाती है। और यहाँ पे अगर ट्रेड अगर ख़त्म हो जाती है दोस्तों, उसके बाद फिर आप एनालाइज कीजिए कि आज क्या क्या हुआ। तो चलिए आज देखते हैं कि क्या क्या हुआ है और कल की क्या सेंटिमेंट रह सकती है। तो मार्केट देखिए दोस्तों, अगर जब भी मार्केट को रिवर्स करनी पड़ती है तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना करके डबल टॉप बना करके मार्केट ने यहाँ से रिवर्स करी। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर उससे पुल बैक ली, और पुल बैक लेने के बाद मार्केट कहाँ से यह फिर से अपना रैली स्टार्ट करने की कोशिश कर रही। तो ऐसे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, उससे आपको पता चलेगा कि मार्केट और कितना जा सकती है, या फिर ये इसका जोन क्रिएट हो गया। तो ये 38.2 से थोड़ा सा ऊपर है दोस्तों, तो उससे आप एक एक्यूरेट नहीं मिल सकता आपको, उसी को आपको मान करके चलना पड़ेगा। देखिए ये जो यहाँ पे सपोर्ट लाइन में ड्रॉ करा हूँ, तो देखिए ये सपोर्ट लाइन पहले भी एक सपोर्ट की तरह काम कर चुका है, जो कि मार्केट हाई लगाया था पहले, जो कि यहाँ पे 2699 पर तक ये हाई लगाया। तो हाई लगाने से पहले दोस्तों ये एक सपोर्ट लाइन पे सस्टेन कर रहा था। ये इस गैप अप के साथ इस लाइन को ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद इस सपोर्ट लाइन को बहुत कितना 17 अक्टूबर से दोस्तों 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक इस सपोर्ट लाइन को रिस्पेक्ट करा। फिर उसके बाद एक गैप अप के बाद मार्केट ऊपर 26,100 तक जाती है। 26,100 जाने के बाद फिर से मार्केट जब इस सपोर्ट लाइन पे आती है तो उस सपोर्ट लाइन को भी रिस्पेक्ट करती है। फिर वहाँ पे डोजिंग कैंडल बनाने के बाद उस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करा, दैट इज़ द फॉल्स ब्रेकआउट अगर कहे तो। फॉल्स ब्रेकआउट होने के बाद जब भी अगर फॉल्स ब्रेकआउट होती है दोस्तों, तो आप गौर कीजिएगा कि जब भी अगर फॉल्स ब्रेकआउट हो रही है तो मार्केट बहुत जल्दी उसे रिएक्ट करेगी। फॉल्स ब्रेकआउट होने पे वह अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड नहीं करती है। अगर फॉल्स ब्रेकआउट रहा तो, अगर अच्छी ब्रेकआउट रही तो मार्केट वहाँ पे टाइम स्पेंड करेगी। अगर फॉल्स ब्रेकआउट रही तो मार्केट वहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करेगी, फिर से वह अपने डायरेक्शन की ओर चली जाएगी। तो यहाँ देखिए कि यह एक फॉल्स ब्रेकआउट ही था। फिर यह फॉल्स ब्रेकआउट को अपने ट्रेंड में लेते हुए से फिर वह सपोर्ट जो पहले सपोर्ट जो था उससे फिर से वह रिस्पेक्ट कर रही है। तो अगर अगले दिन अगर देखा जाए तो यह एक 26,000 का जोन दोस्तों अभी भी मार्केट के लिए बहुत ही मेन जोन है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाने सक रही है, 26-30 तक जा रही है। अगर इससे अगर ऊपर अगर सस्टेन हो सकती है तो मार्केट एक और न्यू हाई बना सकती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को दोस्तों अच्छे तरीके से ट्रेडिंग को अगर सीखनी है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।